इस वीडियो में हम लोग ITF का ही क्वेश्चन करेंगे और ये फॉर्मूला आपको हमेशा लिख कर करना है आपको कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो कभी सॉल्यूशन करने में। और ये दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके पहले प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर रहे थे, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। अब आप इसे डायरेक्ट करना चाहोगे इनडायरेक्ट करना चाहोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कहाँ रखे, कैसे रखे, किस में रखे, ये हमें देखना होता है। ये हमारे पास तो सबसे पहले बात ये जाननी होती है कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। तो आपको पता होगा कि अगर साइन का और कॉसेक का बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो माइनस में नहीं होता है, वो क्या होता है प्लस में। बाकी सब जो होते हैं माइनस में। तो आप इनडायरेक्ट लिखना चाहोगे तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो डायरेक्ट। अब इसकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपको पता है और आपको ये भी पता था कि अगर हमने कुछ भी लिखा है, यहाँ x लिखा है तो उसको क्या लिख देते थे, माइनस का ये लिख देते थे, इनवर्स में आ जाता था। ओके, ये किसके साथ ये होता था, तो सबके साथ होता था, tan के साथ भी होता था। tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस का हो जाता था tan इनवर्स। ओके, और कॉसेक होता था, माइनस का है तो ये भी क्या हो जाता था, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, ये होता था। अब बचे हमारे पास कॉट। कॉट इनवर्स की बात करें तो कॉट अगर माइनस में है तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है पाई माइनस, ठीक है, कॉट इनवर्स। और कॉस की बात करें तो कॉस इनवर्स में है तो ये भी हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और अगर हम सेक की बात करें, सेक इनवर्स, तो माइनस का होता है तो ये भी हमारा माइनस का होता है। अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम है तो आपको बस ये देखना है कि ये क्या है। और ये 9th से और 10th से पढ़ते आ रहे हो कि ये जो वैल्यू होती है ऐसे, अगर ये माइनस में होता है तो पूरा क्या लिख देते हैं, मतलब कि हमारा जो साइन की वैल्यू होती है और कॉसेक की वैल्यू वो पॉजिटिव होती है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो ये किसकी वैल्यू है, हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे, लिखेंगे साइन। ओके, और यहाँ क्या कर देंगे, ये जो पार्ट है इसको बाहर कर देंगे, ये 3/2 हो जाएगा। अभी किसकी वैल्यू है, अब ये वैल्यू है हमारी किसकी, ये जो वैल्यू, ठीक है। हमें अब इससे मतलब है क्योंकि हमें ये पूरा हटाना है तो ये क्या लिख देंगे, माइनस का ये साइन हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। तो माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन π/3, और ये कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं इसको, या तो आपको फॉर्मूले बेस्ड करना है तो फॉर्मूले बेस्ड कर लो आप, या आपको ऐसे करना है तो ऐसे करो। तो हम पहले ये जनरल जो तरीका होता है आपको यानी कि ये आता होगा पहले से, तो आप ये करो पहले। ओके, तो हम इसको करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, दैट इज आवर आंसर। ओके, लेट मी सी कि ये आ रहा है कि नहीं सब। ओके, सारा क्लियर है, तो मतलब इसमें आ रहा, इसके इरेज कर लेते हैं। हम क्या करें इसमें कि अब यहाँ पर हमारे पास ये है, हमने कॉट लिया, कॉट यहाँ लिख देते हैं, और कॉट को हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 1/√3। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है आप नॉर्मल देखो तो ये जो वैल्यू है माइनस में आता है, साइन और कॉसेक को छोड़कर सारा वैल्यू माइनस में आती है, तो ये हम क्या लिख देंगे, कॉट। ओके, कॉट इनवर्स है, और ये किसकी वैल्यू है, तो अगर tan की बात करें तो tan 30 की वैल्यू है, tan की बात करें तो tan 30 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर कॉट की बात है तो कॉट की जो 30 की होती है वो 60 की हो जाती है, तो 60 के, अब 60 में ये इसकी वैल्यू हो गई, कॉट में 60 की वैल्यू है। अब ये 60 अभी माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस जो 60 होता है बीच वाला हम क्या कर देते हैं, जैसे कि आपको लिखा जाए यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री,
35 डिग्री एंड 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो इसको हटा देते हैं और ये ऐसे ऐसे। ओके, तो जो 0 की होती है ना वो 180, जो 30 की होती है वो 150, जो 45 की होती है वो 135, जो 60 की होती है वो 120। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 120 की वैल्यू रख देंगे। ओके, ये अब इसके मतलब नहीं है, मतलब कि ये ऐसे दिया है कि आप ये केवल किस में होगा, तो ये साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब में फॉलो होगा। ओके, ये जो फॉर्मूला है उसके बेस पर नहीं करें, हम इसके बेस पर करें। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, जो 60 है ना माइनस में, तो माइनस में हम क्या लिख देंगे, कॉट 120 ओके डिग्री, 120 डिग्री। अब यहाँ पर तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा ना, क्योंकि माइनस की वैल्यू ही है। अब यहाँ पर हमारे पास है ये और देखेंगे इसकी जो रेंज है कॉट है, कॉट में आते हैं ये क्या लिखते हैं, 0 से पाई के बीच में लिखते हैं, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई यानी पाई 180 हो गया, तो 180 के बीच में ना। अब इसको रेडियन में चेंज कर दें, 1 पाई बाई 180, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 पाई बाई 3। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट था। अब हमें ये डायरेक्ट करना है फॉर्मूले के बेस पर। जैसे कि हमारे पास है ये ना, हम इसको क्या करें, ये हमारा हो गया। अब हम इसी के बेस पर करते हैं कि हमारे पास क्या, कॉट इनवर्स में है माइनस का 1/3 माइनस का, हम क्या लिख देंगे, पाई बाय माइनस कॉट 1/√3। ओके, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, पाई तो पाई है हमारे पास। अब इसकी वैल्यू क्या है, 60 की, 60 की वैल्यू क्या लिखते हैं, पाई बाई 3 लिखते हैं ना। अब आप क्या करोगे कि इसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 3 पाई बाय माइनस पाई और ये 3, आंसर क्या होगा, 2 पाई बाय 3। तो आप जिस तरीके से करना चाहोगे वो हो जाएगा, या इस प्रोसेस से करो या इस प्रोसेस से करो, कोई भी प्रोसेस आप अपनाओगे इसकी वैल्यू आएगी। अब करते हैं लास्ट, यानी कि हम दोनों प्रोसेस पर कर लेते हैं। पहला तो ये इरेज कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको आ गया होगा। ओके, ये इसको इरेज कर लें। अब यहां पर रफ करने के बाद हम आते हैं किस पर, सेक पर। सेक माइनस में है, अब माइनस में है। अब सेक की वैल्यू आपको याद होगी तो ठीक है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉस या साइन की वैल्यू याद है, साइन में 45 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है ना, और किसी में तो होती नहीं कि जो केवल सिंगल यानी 1/2 हो, से 1/2 किसी में हो, तो एक ही हमारा है जो 45 की होगी, बाकी 1/2 होता है, अंडर रूट में नहीं होता, अंडर रूट 3/2 होता है। ये हमारा 45 की है, तो 45 में 45 वाला जो होता है ना वो सब में सेम होगा, यानी साइन में होगा, कॉस में होगा, सेक में होगा एंड कॉसेक में होगा, सब में उसकी वैल्यू सेम होगी। तो ये जो वैल्यू है हम आगे करते हैं। हम करते क्या इसमें, ये हम लिख देंगे, इस प्रोसेस से आते हैं तो क्या लिख देंगे, माइनस का ये और ये सेक ट्रू, ये हो जाएगा। अब ये 45 की वैल्यू रख देंगे। ओके, यहाँ पर आगे करते हैं, तो पाई 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना। तो ये देखो कि यहाँ पर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब इसे सॉल्यूशन और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब इसे इनडायरेक्ट करें जो नॉर्मल करते हैं, तो सेक है यहाँ पर लिख देते हैं सेक, और माइनस यानी इसकी माइनस की वैल्यू जो अभी बताया था ना कि जो हमारा 60 की होती है, 120 जो होता है हमारा 45 का वो होता है 135, तो 45 का हमारा जो वैल्यू लगा यहाँ लिखेंगे 135, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक एनवॉस और सेक 135 डिग्री, ये और ये कैंसिल। अब इसे क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 35, यानी कि हो जाएगा 135 डिग्री इंटू पाई बाय 180। अब किससे कैंसिल करें, 5 से करें, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 13, 5 से करें, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा। ओके, अब क्या हो जाएगा
ये 9 4 जा और 9 3 जा, क्या आ गया आंसर 3π/4। क्या ये दोनों मैच कर रहा है? आपको जिस वे से जाना है वो चलेगा, और ये इजी पड़ेगा आपको करने के। अगर नहीं आता है, आपको याद नहीं है, आप ये नॉर्मल इंडिविजुअल आप इसका फॉर्मूला यूज करोगे, देन आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, इसे क्या करना है, इवेलुएट करना है, इवेलुएट द फॉलोइंग। अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको नॉलेज ये इसके बारे में होना चाहिए क्या दिया है, इसके बारे में हो गया, आपको किस रेंज के अकॉर्डिंग आपको किस रेंज में लिखना है, तो आप इसको डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि निकाल लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हो। आप देखो कि यहाँ पर क्या है, और इसके पहले जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो आपको लर्न होना चाहिए, वो है तो और ज़्यादा इजी है। जिसमें ये क्या है, तीनों में अपना माइनस का ये लगेगा, तो ये या तो आप फॉर्मूले अकॉर्डिंग करो या आप नॉर्मल ऐसे करो। तो नॉर्मल भी करोगे तो आपको लाना क्या है, साइन का लाना है, तो आपको 90 माइनस से +90 के बीच में लाना है। अब इसमें करते हैं, तो पहले हम अगर ऐसे नॉर्मल तरीके से करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो जैसे हमने साइन का किया, साइन में तो ऐसे ही नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगाना है, नॉर्मल लगाओ, ऐसे ही लगाओ, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, ये 7π/3 हो जाएगा सॉरी ये बाहर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का, ओके, और ये यहाँ पर हो जाएगा 7π/3, ओके, यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ आपको चेक करना है ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में है, अगर इसके बीच में है तो हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, नहीं होगा तो फिर इसे क्या कर देंगे, इसमें लाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो इसमें क्या है कि आप चेक करो पहले, अगर आपके पास 7π/7 और पाई यानी कि 180/3 है, 3 कैंसिल करोगे तो 6 यानी 60 हो जाएगा, और ये 42 हो गया, 7 6 42। क्या इसके बीच में नहीं है, क्या आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ करेंगे, तो उसमें हमारा साइन ही आए, साइन ही लाना है हमें, तो क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे, 180 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, आपको याद होगा अगर फर्स्ट ईयर में देखा होगा तो 90 माइनस थीटा करते हैं और प्लस करते हैं तो 90 में चेंज हो जाता है, लेकिन 90 को छोड़कर 90 और 270 को छोड़कर बाकी सब करते हैं तो इसमें क्या होगा, चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस, जो भी रहेगा तो वो वही रहेगा, लेकिन अगर 90 और 270 है तो उसमें चेंज होना कंपल्सरी, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या करें, पाई माइनस और π/3 लिख दें, कि ऐसा करें कि ये वैल्यू हमारा यहाँ आ जाए। अब इसमें करेगा कि ये चीज हमारे पास है, और दूसरी बात हमारे पास और एक चीज होता है कि अगर 360 लेते हो, 360 प्लस का लेते हो तो चेंज नहीं होता, माइनस का नहीं आता। अब हम क्या करें यहाँ पर, तो ये में लाना है कितना, लाना है हमें 7, और 7 लाने के लिए क्या करेंगे, वो भी कैसा, हमें चाहिए प्लस का चाहिए, माइनस को तो बाहर कर दिए हैं, तो अब इसमें क्या करें, दोनों माइनस का चाहिए नहीं, तो हम इसमें कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 6 होगा, करेंगे ना, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस में करते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं 2, हो जाए कितना, लेकिन एक चीज और कर देते हैं, जैसे हम करते हैं तो माइनस का आएगा, माइनस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होगा, 360 प्लस में होता तो क्या होता, माइनस में नहीं आता, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। अब क्या है, 6 हो जाएगा, और ये 7 तो आए नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ पर ये वैल्यू लिखो, अगर जैसे ये आपको है तो मतलब कि आपको ये प्रॉब्लम होगा कि हम कैसे पहचाने यहाँ पर कि ये लिखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी इसमें करने के लिए। इसलिए आप इतना करने के बाद यहाँ से, यहाँ के बाद माइनस कर देना है, और इनवर्स में है, और साइन 420 डिग्री, ओके 420 डिग्री। अब इसके आगे लिखोगे माइनस का ये हो जाएगा, ओके ध्यान से देखना आप,
तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 प्लस 360 है और इसमें कितना प्लस करेंगे तो 60 कितना आ जाएगा 420 आएगा, तो 60 प्लस कर देते हैं। करोगे आप, हो जाएगा 120 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये 60 प्लस 60 से 120 और ये कैरी 1 इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी प्लस में चेंज हो गया, तो ये माइनस का था पहले से साइन इनवर्स में, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब इसको क्या करें, अब इसे चेंज कर दो आप पाई में चेंज करोगे तो पाई में चेंज करने के लिए 60 को क्या करो 180 अपॉन, यानी कि इसमें आपको करना होगा 60। जैसे पाई में आपको प्रॉब्लम होता है कि चेंज करना है कैसे है, आप इसे 0 काट दो, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि हम इसकी π/3 इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा साइन π/3, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा माइनस का π/3, दैट इज आंसर। अब आप देख लो यहाँ पर इसमें आ रहा है, और 60 है ना, 60 तो रख ही सकते हैं क्योंकि 90 बोल रहा है, 90 और -90 और +90 के बीच में ना, तो ये हो गया, दैट इज आवर आंसर। ये हमारा हो गया। अब करते हैं इसमें से कोई भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी रूल लगाना है क्या, इसके फॉर्मूले के बेस पर। आपको ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आंसर आएगा। लेकिन इसमें है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको माइंड यूज करना पड़ेगा कि हम पहले 180 से करें, किससे करें, तो ये चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये आता है तो ये करो, नहीं आता ये करो, कोई भी कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट, इसमें से हम लोग ये कर लेते हैं, ओके, कॉर्ड का। अब इसे इरेज कर लेते हैं। तो कॉट हमारा हो गया, और कॉट -π/4 है, ओके। अभी फॉर्मूला पढ़ा कि पाई माइनस हो जाता है, ठीक है, जो भी होता है यहाँ पर, ये क्या होता है माइनस, यानी पहले हम इससे माइनस बाहर करेंगे, ये वाला बाहर होगा, ओके। जब बाहर होगा तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये हो जाए कॉट इनवर्स माइनस का ये कॉट, और ये 9π/4, ओके, कर ले ब्रैकेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का लगा देते हैं, और ये पाई माइनस हो जाता है कॉट इनवर्स, और ये कॉट 9π/4, ओके, ये हो गया। अब 9π/4 को क्या करें, चेंज करें, और हमारा क्या करें, इसमें आपको लिखना क्या है कि 0 से लेकर हमें कितना 180 के बीच में लिखना है। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें चेक कर लेते हैं। 9 × 180 और 4 है, इसे हाफ कर दो तो ये 9 और ये 2 और ये हो जाएगा कितना 45। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे 9 5 से कितना हो जाएगा 45, कैरी 4 और 36 और 38, ओके। कितना है, ज्यादा है, किससे, इससे। अब जब ये 385 आया, ठीक है, 385 आया, तो 385 को हम क्या करेंगे, इसमें हम अब चेंज करेंगे, इस चीज को हमें चेंज करना। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट और 360 प्लस 25 होगा। अब यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, और 9 5 45 और कैरी 4 हुआ 36, ओ 36 हुआ था ना, यहाँ पर हो जाएगा 40। क्लियर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 45 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया यहाँ पर। अब ये हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट, ठीक है, और यहाँ चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, कॉट
45 डिग्री। 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब इसका क्या होगा कॉट पाई बाय 4, और ये कैंसिल हो जाएगा। आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 45, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर ले जाओ तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, तो आप फॉर्मूले बेस पर ला सकते हो या डायरेक्ट ला सकते हो, जैसे आपको लाना है ला सकते हो। दैट इज आवर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।